नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप सुन रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव की कहानी, अचल सिद्धार्थ यादव की जुबानी। साथियों, आपको ये मालूम होगा कि पेरियार ललई सिंह यादव हमारे समाज के वो कोहिनूर थे जो एक ज्ञानी व्यक्ति ही समझ पाएगा। साथियों, सबसे पहले उन्हें समझने के लिए जरूरी है कि अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त हो। यदि अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त नहीं है तो निश्चित तौर पर वह ललई सिंह यादव को नहीं समझ पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और साथियों, एक चीज बड़ी मजेदार है, ललई सिंह यादव जी ने पेरियार ईवी रामास्वामी की जो पुस्तक थी द ट्रू रामायणा, उस ट्रू रामायणा को हिंदी अनुवाद किया। और जब हिंदी अनुवाद किया तो पूरे देश में तहलका सा मच गया, और उत्तर प्रदेश में तो तहलका नहीं, समझो भूचाल ही आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी पुस्तकों को जब्त करने का आदेश दे दिया। और जब्त करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार यही नहीं रुकती है, वह और 2 कदम आगे बढ़ती है। वह 26 जनवरी 1970 ईस्वी, यानी जो पुलिस विभाग था यानी गृह का, उन्होंने पुलिस खा 2 उत्तर प्रदेश सरकार, जो उसकी संख्या थी यानी फाइल संख्या 13038 R 8 खा 2 1346 68 के अनुसार ललई सिंह यादव को सच्ची रामायण को कभी भी ना प्रकाशित करने का कार्यालय द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया। साथियों, यह सोचने वाली बात है कि सच्ची रामायण जो पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण के अंशों से लेकर लिखी गई है, आखिर उससे तकलीफ क्यों हो गई उत्तर प्रदेश सरकार को, यह सोचने की बात है। जबकि उसके सारे अंश सच्ची रामायण के वाल्मीकि रामायण के अंशों से लिए गए थे, लेकिन तकलीफ तो होनी है। 5 फरवरी 1970 ईस्वी से पेरियार ललई सिंह यादव दक्षिण भारत तमिलनाडु से पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र विदुथलाई मॉडर्न रेशनिस्ट तमिल डेली का नियमित अध्ययन करते रहे और लगातार ईवी रामास्वामी से जुड़े रहे। और इसके बाद जो सच्ची रामायण पर मुकदमा हो गया था, सच्ची रामायण को जब्त करने का आदेश था, सच्ची रामायण को पुनः न प्रकाशित करने का जो आदेश था, उसके खिलाफ सन 1970 ईस्वी मुकदमा नंबर 412 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 99B पेरियार ललई सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध सच्ची रामायण के संदर्भ में हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील की, और वो हार नहीं माने और उन्होंने इन सभी पुस्तकों के बारे में, जो सारी पुस्तकें कोर्ट द्वारा जब्त कर ली जाती थी, उसके बारे में उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी और एक अंबेडकर साहित्य रक्षक परिषद बना रखा था। और उस अंबेडकर साहित्य रक्षक परिषद के तहत 10 मार्च 1970 को उन्होंने अंबेडकर साहित्य रक्षक बनाम स्टेट ऑफ यूपी जुडिकेचर सिविल जज इलाहाबाद में जाति भेद का उच्छेद, आदि वंश का डंका, बौद्ध धर्म में पूजा पाठ, परिमल वंदना व बौद्ध धर्म में जय मंगल पद्धति पर मुकदमा दायर हुआ था। इन किताबों को पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया था और उसके खिलाफ इन्होंने अपील की थी और मुकदमा किया था। और 14 अप्रैल 1970 पेरियार ललई सिंह ने अंबेडकर साहित्य रक्षक परिषद की स्थापना की और सर्वसम्मति से वहां पर सभी लोग, जो इस परिषद में लोग आए थे, उन्होंने इन्हें अपना अध्यक्ष बनाया और अशफाक खां इसके प्रचार मंत्री
चुने गए। साथियों, ऐसा आपने पिछले भाग में सुना था और अब इस भाग में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे पेरियार ललई यादव ने किस प्रकार समाज में वो जागृति पैदा की, लोगों में वो विश्वास जगाया कि हमें समाज में किस तरह से सामाजिक कार्यों को किस शिद्दत के साथ करना चाहिए। तो 14 अप्रैल 1970 ईस्वी को शोषितों का डिब्बा गोल नाम से नव जागरण की चेतना निर्माण करने वाला पंपलेट प्रकाशित किया और 6 जून 1970 को अर्जक संघ की प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रामस्वरूप वर्मा के साथ पेरियार ललई सिंह ने ऐतिहासिक भाषण दिया और पेरियार ललई सिंह को अर्जक संघ का संरक्षक कहा जाने लगा। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था वो जब हमारे ये दोनों महापुरुष एक साथ आए और उसके बाद 13 जून 1970 ईस्वी को राष्ट्रीय शोषित संघ का डलमऊ यानी मुराई का भाग रायबरेली उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता पेरियार ललई सिंह यादव रहे। रामस्वरूप वर्मा, राम बचन यादव, महादेव प्रसाद, रामेंद्र वर्मा आदि 11 जुलाई 1970 ईस्वी को पेरियार ललई सिंह ने भूमिहीन खेतिहर मजदूर संघ गांव समदहा सराय ख्वाजा जिला जौनपुर में मजदूरों को भी संबोधित किया, जिसमें 1 लाख से अधिक भूमिहीन किसान आए हुए थे। साथियों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर था। आज हम बात करें तो पूर्व में इतने किसानों को इकट्ठा करना बड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन उस समय जो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने जो काम किया वह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और 12 जुलाई 1970 ईस्वी को खैरुद्दीन जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में पेरियार ललई सिंह ने भूमिहीन किसानों की जो सभा थी उसको संबोधित किया और 25 अगस्त 1970 ईस्वी को सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन यानी चेंज द रिलीजन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी जो इन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की सम्मान के लिए, तो उस यानी पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्ती की और जीते आदेश संख्या जो याचना संख्या है 32/21/1970 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर 12 सितंबर 1970 में पेरियार ललई सिंह ने हाई कोर्ट में सरकार के विरुद्ध सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन पुस्तक की जब्ती का मुकदमा दायर किया। यानी एक पुस्तक और लिखी सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन और उस पुस्तक को भी जब्त कर लिया गया। 1970 में समदहा जौनपुर उत्तर प्रदेश में मनुवादी सामंती मानसिकता के लोगों द्वारा दलितों का दमन जारी था। इसी क्रम में एक दिन ब्राह्मण राजनाथ पंडित और दलित खिलाड़ी लोटू और बलिहारी तीनों सगे भाइयों को जमीन का लेकर विवाद हो गया। इस पर गुस्साए सामंतों ने दलितों पर हमला कर दिया। इस पर भारतीय क्रांति दल के विधायक बनारसी दास और अर्जक नेता पेरियार ललई सिंह ने समदहा में एक सभा की। इस सभा में पेरियार ललई सिंह ने जो ओजस्वी भाषण दिया उससे दलितों में मान सम्मान स्वाभिमान का भाव भर गया और मनोबल बढ़ा। अगली सुबह सवर्णों संग कहा सुनी हो गई और बल्लाज मास्टर के आह्वान पर दलितों ने लाठियों से सवर्णों पर हमला कर धराशायी कर दिया। पेरियार ललई सिंह के भाषण ने दलितों में आत्मसम्मान और एकता की भावना पैदा की। वास्तव में ऐसे महापुरुष जो हमारे समाज में हैं वह हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और 19 जनवरी 1971 ईस्वी सच्ची रामायण पुस्तक पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद फुल बेंच न्यायाधीश A.K. कीर्ति, न्यायाधीश K.N. श्रीवास्तव, न्यायाधीश हरिस्वरूप ने जब्ती को निरस्त करने का आदेश दिया। इसका मतलब था सच्ची रामायण वास्तव में सच थी। इसके बाद सरकार ने पेरियार ललई सिंह की जब्त की गई सच्ची रामायण की सारी प्रतियां और 300 रुपए हर्जाने के रूप में दिए। उच्च न्यायालय में उनके वकील सी बनवारी लाल थे। साथियों, आप सोच सकते हैं जो पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त की यानी भावना उनकी आहत हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन यह मामला यूं नहीं गुजरा।
19 जनवरी 1971 को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद के निर्णय को दिनांक 19/1/71 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। साथियों, उनसे रहा नहीं गया और आगे चले गए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 30 जनवरी 1971 अर्जक साप्ताहिक के अंक 40 में पेरियार ललई सिंह द्वारा अशोक पुस्तकालय से प्रकाशित जाति भेद का उच्छेद, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन पुस्तकों को संबित सरकार यानी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कोटे के मंत्री ने जब्ती का आदेश निकाला। यह खबर अर्जक साप्ताहिक में गणतंत्र दिवस और उसके शत्रु शीर्षक से छपी। सोचिए साथियों, कितनी मार्मिक बात लिखी उन्होंने, गणतंत्र दिवस और उसके शत्रु। तो ये सोचने वाली बात है हमारे इस महापुरुष के विषय में। तो 14 मई 1971 को पेरियार ललई सिंह ने अपनी कृति सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन पर जब्ती के विरुद्ध हाई कोर्ट इलाहाबाद में जीत हुई, यानी सरकार ने हर्जाने के रूप में इन्हें अर्थ और प्रतियां दी। अब सोचिए, वो पुस्तक सच्ची रामायण भी जीतती है और दूसरी पुस्तक भी विजयी होती है। और 3 जून 1971 ईस्वी को बौद्ध धर्म समता एवं प्रगतिशील साहित्य प्रचारक की स्थापना की, जिसका इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। 17 सितंबर 1971 को शोषितो सावधान शीर्षक से चेतना संपन्न पंपलेट भी इन्होंने प्रकाशित किया। और 29 सितंबर 1971 ईस्वी सच्ची रामायण की चाबी पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। और इस पुस्तक ने भी सच्ची रामायण की जो थोड़ी बहुत ही कमियां थी वो भी पूरी कर दी। और 10 दिसंबर 1971 को जाति भेद का उच्छेद, आदिवंश का डंका आदि किताबों पर चल रहे मुकदमे भी उन्होंने जीत लिए। और 7 अगस्त 1972 ईस्वी को रामस्वरूप वर्मा का समाज दल और जगदेव प्रसाद का शोषित दल एक हुआ और नया नाम शोषित समाज दल पड़ा, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह और अन्य महत्वपूर्ण अर्जक कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। और 15 अगस्त 1972 ईस्वी को केंद्र सरकार नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि से विभूषित किया गया ब्रिटिश हुकूमत में विशाल सैनिक विद्रोह करने हेतु। और सन 1972 से पेरियार ललई सिंह, पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा मद्रास तमिलनाडु से संपादित समाचार पत्र द मॉडर्न रैशनलिस्ट का नियमित अध्ययन करते हुए और अन्य लोगों को पढ़ने के लिए भी वो प्रेरित करते रहे। वे इस प्रकार पेरियारवादी सोच का उत्तर भारत में निर्माण और प्रचार प्रसार करने की कोशिश में डटे रहे और लगे रहे। और 1 सितंबर 1972 ईस्वी को जय शोषित शीर्षक से चेतना संपन्न पैम्पलेट नव जागरण के लिए प्रकाशित किया। और साथियों, ये जो उनका संघर्ष था यही नहीं रुका। 1 सितंबर 1972 ईस्वी शोषित संघर्ष कविता संग्रह प्रकाशित किया। और 17 सितंबर 1972 ईस्वी को पेरियार ललई सिंह ने विभिन्न सामाजिक लेख शीर्षक से पुस्तिका प्रकाशित की। और 1 जनवरी 1973 ईस्वी सामाजिक विषमता कैसे दूर हो पुस्तक की रचना की। अति लघु पुस्तिका लिखी। 1 फरवरी 1973 को उन्होंने लिखा, जाति पाति मिटाने व अछूतों की तरक्की के उपाय। आज हमारे समाज में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ये जाति पाति है और उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी। 23, 24, 25 फरवरी 1973 को डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार में शोषित समाज दल के संस्थापक सदस्य थे। यहां उन्होंने लंबा भाषण दिया। साथ ही वे अपने अशोक पुस्तकालय की पुस्तकें भी ले गए थे, जिनका स्टॉल का निर्माण कर रहे थे। लगातार पुस्तकें बेचते और शुभ चिंतकों से मिलते रहे और बातों बातों में वैचारिकी भी लेने निकल जाते थे। 24 सितंबर 1973 को गुरु पेरियार ईवी रामा स्वामी की स्मृति में भाग 7 दिसंबर 1973 को ललई सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान भारत के सरकार के हाथों से दी गई। और जो निधि थी यानी आजीवन पेंशन
लीलाधर जोशी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, भारत के हाथों से दी गई। साथियों, आप समझ सकते हैं, जिस पेरियार को, जिस ललई सिंह के नाम को आज सुनते ही मनुवादियों में खलबली मच जाती है, वो पेरियार ललई सिंह यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन उनके इन कृत्यों को सभी के सभी भूल जाते हैं। उनके इस बलिदान को वो सब भूल जाते हैं। वो देखते हैं केवल धर्म पे प्रहार। लेकिन साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव यदि धर्म पर प्रहार कर रहे होते तो क्या हमारा उच्च न्यायालय इतना निकम्मा है कि वह पेरियार ललई सिंह यादव की पुस्तक को बाइज्जत बरी करता? अगर जरा सा भी कमी होती सच्ची रामायण में तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता। लेकिन हाई कोर्ट ने उसे प्रतिबंधित नहीं किया, बल्कि उसे जो मुकदमे का हर्जा खर्चा हुआ था वो सब वापस दिया और जितनी पुस्तकें जब्त थी उसे जारी करने का आदेश दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सच्ची रामायण पठन पाठन योग्य है और जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसका सच सच्ची रामायण में निहित है। तो साथियों, आप सभी सच्ची रामायण को पढ़ें और सच्ची रामायण में वास्तव में सच क्या है जानें। और जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप अंधविश्वास और पाखंड के झोल में फंसे रहेंगे। तो अंधविश्वास और पाखंड के झोल की मुक्ति के लिए सच्ची रामायण पढ़ें, ललई सिंह यादव को जानें, पेरियारी बी रामास्वामी के बारे में भी जानकारी एकत्र करें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।